तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ विद शैलेंद्र। हम आपके लिए लेकर आए हैं बोर्ड एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन, जिनको पढ़कर आप अपनी तैयारी को और भी शानदार और बेहतर बना सकेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हमने कुछ क्वेश्चन आपके लिए लिख रखे हैं और वो क्वेश्चन आप नॉर्मल समझ रहे हैं तो अलग बात है, लेकिन मैं बात करूँ यहाँ पर, ये जो क्वेश्चन है 3 क्वेश्चन मैंने लिए रखे हैं। ये चैप्टर 1 से है, चैप्टर 1 से 3 क्वेश्चन है। यहाँ पर आ जाएंगे तो ये देखेंगे हमारे ये हैं चैप्टर 2 से 2 क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि बेटा ये जो है क्वेश्चन रिपीटेड रहते हैं। रिपीटेड क्वेश्चन इसलिए रहते हैं क्योंकि किसी ना किसी एग्जाम में या किसी ना किसी सेट में आपके क्वेश्चन ये पूछे ही जाते हैं। तो हम बात करने यहाँ पर जो हमारा ये वाला क्वेश्चन दे रखा है, यहाँ पर ये वाले 3 क्वेश्चन मैंने चैप्टर 3 से ले रखा है। अब कह रहा हूँ सर ये ऐसा क्यों किया? बेटा ये ऐसा हमने इसलिए किया है ताकि आपको चैप्टर वाइज हर चीज का सॉल्यूशन मिल सके। और जब चैप्टर वाइज वही क्वेश्चन हम करवा रहे हैं जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं या तो रिपीटेड हैं। ठीक है, तो ज्यादा बातचीत ना करते हुए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। जैसा कि आपका एग्जाम बोर्ड पर दे रहा है कि संख्याएं 26 और 91 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम देख लेते हैं संख्याएं कौन सी है भैया। हमारी जो संख्याएं दे रखी हैं, कहोगे सर संख्याएं हमारी हैं 26 और 91, तो हम लिख लेंगे 26 और 91 ये है। सबसे पहले इसका अभाज्य गुणनखंड लिख लेंगे, क्या होगा? अभाज्य गुणनखंड, गुणनखंड इज इक्वल टू, कहोगे क्या होगा? अब हम निकालेंगे यहाँ पर HCF, HCF ऑफ किसका भैया? HCF ऑफ 26 एंड 91 दोनों का। सबसे पहले हम 26 के फैक्टर लिख लेंगे। गुणनखंड कितने होंगे कहोगे सर? यहाँ पर अगर जो बात करें तो 13 गुणे 2, 13 दूना 26 होता है, कहोगे जी भैया। यहाँ पर आ जाते हैं तो 91, 91 13 गुणे 7। यहाँ पर जो भी नंबर दोनों संख्याओं को काटेगा वह उसका HCF हो जाएगा। तो हम बात करेंगे HCF ऑफ 26 एंड 91 इज इक्वल टू 13। ठीक है भैया, आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। अब हम इसी में इसका एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम क्या होगा भैया? जी सॉरी, एलसीएम, एलसीएम इज इक्वल टू किसका किसका भैया? कहोगे 26 और 91। 26 और 91 का एलसीएम निकालने के लिए आपको 2 से डिवाइड करना होगा। 2 एकम 2, 2 तिया 6। कहोगे जी भैया हमको यहाँ तक बढ़िया समझ में आया। ये करने के बाद भैया हमें क्या करेंगे? 91 तो हमारा 2 से डिवाइड नहीं, तो सबसे पहले 7 से काट लेंगे। 7 के टेबल में 13 आता नहीं, लिख लेंगे। और ये हमारा, अगर जो हम बात करें तो 13 का टेबल 7 बार पढ़ेंगे तो 13 सती 91 होता है। ओके जी भैया, अब हम 13 से डिवाइड कर लेंगे। 13 एकम 13, 13 एकम 13। तो इसका जो हमारा एलसीएम बनेगा वो क्या बनेगा? इसके फैक्टर्स 2 इंटू 7 इंटू 13, यानी कि 2 गुणे 7 गुणे 13। अब हम करेंगे 2 सत्ती 14, 14 गुणे 13, और 14 का 13 बार पहाड़ा पड़ेंगे तो 182 होता है। तो हम बात करें इसका जो एलसीएम भैया निकाल दिया हमने, वो कितना निकाला? कहोगे भैया हमारा इतना निकल के आया। जब आप इतना करेंगे तभी आपको 2 नंबर मिलेंगे, अदरवाइज अगर जो आप शॉर्ट में करेंगे तो आपको 2 नंबर नहीं मिलेंगे। आइए दूसरा क्वेश्चन हमारा देखेंगे, कितना बढ़िया और इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण होने वाला है आपके आगामी परीक्षा के लिए। साथ साथ कॉपी कलम लेके बैठे और हमारे साथ साथ करते रहें। भैया हमारा जो अगला क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। तो यह जब हम अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करेंगे तो सबसे पहले हम लोग इसका अपोजिट मानेंगे। क्या कहोगे? अंडर रूट 2 जो है एक, एक माना, माना अंडर रूट 2 बराबर 2 एक क्या है भैया? कहोगे जो है परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या। अब हम परिमेय संख्या जब मान चुके हैं तो आपको पता है कि परिमेय संख्या क्या होती है। जो परिमेय संख्या होती है वो हम p बटे q के रूप में लिख सकते, जहां जहां p जो आपका है, p जो है, p कोई भी नंबर्स हो सकता है, एंड q बात करें 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, और जो q है वो भैया q डज नॉट इज इक्वल टू 0। ये q जो है वो कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। कहोगे जी भैया, जब हमने यहाँ तक लिख लिया तो सबसे पहले जो हमने लिखा है उसी को ले लेते हैं। अंडर रूट 2 बराबर p बटे q, p बटे q जो है, अब हम इसका क्या करेंगे? दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग कर रहे हैं तो यहाँ पर अंडर रूट 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू p बटे q का स्क्वायर। जी भैया, यहाँ पर कितना बचा? कहोगे हमारे पास यहाँ पर 2 बचा, यहाँ पर p स्क्वायर
बटे क्यू स्क्वायर बचा। क्या बचा भैया? पी स्क्वायर बटे क्यू स्क्वायर। जी भैया, हमने यहाँ तक बढ़िया से वो कर लिया। तो अब मैं जो बात करूँ तो हमारे पास यहाँ पर कुछ इस टाइप से आएगा। कहोगे क्या भैया? कहोगे क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर बटे 2। ठीक है? ठीक है, जब हमने यहाँ तक लिख लिया तो जो p है वो किससे डिवाइड होगा? कहोगे सर 2 से विभाज्य होगा। जो p है वो किससे विभाजित होगा? या कह सकते हो आप p स्क्वायर, p स्क्वायर 2 से p स्क्वायर 2 से विभाज्य है, विभाज्य है या विभाजित है, ऐसे भी कर सकते हैं। तो जब p 2 से विभाजित है तो जो p स्क्वायर का तो p भी 2 से विभाजित विभाजित है। जब दोनों p से विभाजित हैं तो भैया हमने ये कर लिया। अब आपको एक चीज याद रखनी है, जब हमने ये निकाल ही लिया है तो ये करने के लिए अब अगर जो मैं यहाँ पर कुछ p की जगह पे लेट कर लेता, p की जगह पे क्या लेट कर लेता, तो कहोगे भैया p की जगह पे जो मैं लेट करूंगा वो सबसे पहले मैं बात करूं तो p इज इक्वल टू मान लो मैं रख देता हूँ यहाँ पर 2k। यहाँ पर इक्वेशन एक हमने बनाई थी, इसको ध्यान रखेंगे, जो हमने इक्वेशन मानी है ये वाली इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। माना माना p बराबर, माना, सॉरी इसको मत मानो, इसको मानो इक्वेशन में। माना p बराबर 2k, माना p बराबर 2k। अब p जब हमने 2k मान लिया है तो 2k समीकरण समीकरण एक में रखने पर, समीकरण एक जो हमने बनाया है भैया, क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर बटे 2। अब हम p की जगह पे रखेंगे 2k स्क्वायर, यहाँ भी स्क्वायर हो जाएगा तो बटे में 2 होगा। तो यहाँ भैया क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू इतना हो जाएगा। चलो इधर आ जाओ, इधर समझा देते हैं। जब हमारे पास यहाँ पर क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, इधर के हो जाएगा बटे 2 एकम 2, 2 दूना 4। तो यहाँ पर भैया क्यू स्क्वायर बराबर कितना आएगा? 2k। कहोगे भैया क्यू स्क्वायर बराबर 2k। यहाँ पर मैं आपको एक चीज बता दूं, जो p और q है ये आपस में सहअभाज्य संख्याएं हैं, और सहअभाज्य संख्याएं जो है एक दूसरे को काट सकती हैं जिनका गुणनखंड एक होता है। कहोगे जी भैया, जिनका हम बात करें एचसीएफ हमेशा कितना निकलता है? एक निकलता। जब हम यहाँ तक लिख लेते हैं तो आप देख पा रहे हैं, जब हमने ये यहाँ पर कर लिया तो मैं अब क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर के स्क्वायर छूट गया, सॉरी, तो यहाँ पर हमने लिख रखा है, तो मैं यहाँ पर करूँ तो के स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है? अब आप ये भी देखेंगे, जो क्यू है वो भी 2 से डिवाइड है। ठीक है? तो यहाँ पर लिख देंगे क्यू स्क्वायर 2 से विभाजित है, विभाजित है, और क्यू भी आपका 2 से, क्यू भी 2 से विभाजित है। किससे भैया? 2 से विभाजित है। अब जब हमारी ये दोनों क्यू से मतलब 2 से विभाजित है, तो मैंने जो यहाँ पर मान रखा है, अब मैं बात करूँ तो ये इसका अपोजिट बात करें तो विरोधाभास प्राप्त हो रहा है यहाँ पर। अतः अतः यह इस इस संख्या का विरोधाभास 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 प्राप्त हो रहा है, प्राप्त हो रहा है। इसलिए 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 जो आपका अंडर रूट 2 है, अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। कौन सी भैया है? अपरिमेय संख्या है। ठीक है भैया, जब हमने यहाँ तक कर दिया, ये अपरिमेय भी प्रूव कर दिया। चलो अब हम लोग बढ़ेंगे एक और बढ़िया क्वेश्चन की ओर। इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर लिख सकते हैं, साथ साथ में कॉपी कलम लेके जब बैठेंगे तभी लिख पाएंगे। देखो, आप जब कोई भी चीज करते हैं ना, थोड़ा सा टाइम लगता है उसको प्रूव करने में, उसको लिखने में, उसको समझने में। तो आप अगर एक सवाल नहीं समझ पा रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप तुरंत हर चीज को स्किप कर दें। स्किप करने का मतलब समझते हैं, स्किप कर देने से सारी चीजों का हल नहीं निकलता है ना। तो यहाँ पर हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है भैया। क्वेश्चन नंबर 3 को करने से पहले एक चीज देख लीजिए, यूपी 2019, 20, 22, 23, 24 कितने बार पूछा गया? कहोगे भैया 3 बार पूछा गया। जब 3 साल पूछा गया, नहीं सॉरी,
1, 2, 3, 4, 5 बार पूछा गया। कितने सर? रिपीटर्स हो रहा है। कितनी बार रिपीट हो रहा है? बहुत बार। तो बहुत बार जब रिपीट हो रहा है तो इसको हम लोग सॉल्व करते चलते हैं। आ जाओ। यहाँ पर जो दे रहा है वो कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि सिद्ध कीजिए कि 5 प्लस अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या। हम क्या मानेंगे कि माना 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 5 प्लस अंडर रूट 3 एक एक परिमेय संख्या है। अब जब हमारी ये परिमेय संख्या है तो आपको ये भी पता होगा, जहां परिमेय संख्या में क्या होता है, परिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या बराबर p बटे q। p बटे q में भैया जहां जहां q डज नॉट इक्वल टू जीरो, जीरो के बराबर कभी भी q नहीं होगा। अब देख लो, ये करने के बाद मैं बात करूं जो हमारे पास दिया है वो 5 बटे अंडर रूट 3 बराबर p बटे, सॉरी अंडर रूट बटे में नहीं है, 5 प्लस अंडर रूट 3 यहाँ पर बटे में क्यों? कहोगे जी भैया। अब आप इसमें वैसे भी कर सकते हैं जैसे मैंने पहले बताया था, लेकिन अगर हम इसको थोड़ा-सा और समझें तो कहोगे कि सर अंडर रूट 3 बराबर p बटे क्यों माइनस का 5। जी भैया, यहाँ पर हम कर सकते हैं कि p माइनस 5 क्यों और अपॉन में क्यों। ये हमारा अंडर रूट 3 के बराबर आ रहा है। अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है और जो हमारा ये है एक परिमेय संख्या है। परिमेय क्यों है? क्योंकि बेटा जहाँ पर P और Q जो है ये सह अभाज्य है। कौन सी है भैया? सह अभाज्य। और सह अभाज्य का मतलब आप तो जानते ही हैं। ठीक? जब हमारा सह अभाज्य दे रखा है तो आप यहाँ पर क्या कह सकते हैं, चूंकि 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 P व Q P व Q एक पूर्णांक है, ऐसे लिख लो, पूर्णांक है। भैया जी पूर्णांक है तो P जहाँ पर Q जो है Q डज नॉट इक्वल टू जीरो, Q जीरो के बराबर नहीं हो सकता। जब Q जीरो के बराबर नहीं हो सकता है तो हम ये भी लिख सकते हैं, इसलिए इसलिए P माइनस 5Q बटे Q, P माइनस 5Q बटे Q। ये भैया क्या है? कहोगे ये जो है हमारा एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। लेकिन लेकिन अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। कैसी संख्या है भैया? अपरिमेय संख्या है। जब अंडर रूट 3 हमारी एक अपरिमेय संख्या है, अतः यह सिद्ध होता है कि अतः यह, अब लिख देंगे, अतः यह सिद्ध होता है, सिद्ध होता है कि सिद्ध होता है कि क्या भैया? कि जो 5 प्लस अंडर रूट 3 5 प्लस अंडर रूट 3 एक एक अपरिमेय संख्या है। कौन सी भैया? अपरिमेय संख्या है। थोड़ा सा लाइट का इशू है, लाइट थोड़ा सा गड़बड़ कर रही है शायद, इसीलिए आपको बोर्ड पे ऐसा लग रहा होगा कि लाइट कम ज़्यादा हो रही है। ठीक है, तो आ जाओ हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन भी एक शानदार है, बढ़िया सा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे, 3 तो हमारे हो चुके हैं। अब हम आ जाएंगे तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो शायद बहुपद से लिया हुआ है, और बहुपद भी अपने में एक अच्छा खासा वेटेज रखने वाला चैप्टर है, नंबर ऑफ वेटेज। ठीक है, बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा। द्विघात बहुपद एफ एक्स बराबर 3 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 बराबर 0 है। तो शून्यांक ज्ञात कीजिए और शून्यांकों का गुणन शून्यांकों को तथा शून्यांकों का योग तथा शून्यांकों का गुणनफल ज्ञात कीजिए और इसका सत्यापन भी करना। ठीक है, तो ये करने से पहले भैया हमारे पास जो एफ एक्स दे रखा है, एफ एक्स बराबर 3 एक्स स्क्वायर माइनस 4 बराबर 0, ये दे रखा है। ठीक है, ये करने से पहले भैया आपको एक चीज आनी चाहिए, ये हमको दिया हुआ है सवाल में। ये भैया इसको इससे करेंगे मल्टीप्लाई, यानी कि 3 इंटू 4, तो हमारा मल्टीप्लाई करने पर 12 आना चाहिए।
और घटाने पे कितना आना चाहिए? तो कहोगे सर माइनस का 1 आना चाहिए। तो 3 से 4 जाएगा, माइनस का 1 आ जाएगा? जी भैया। ये करने के लिए अब हम क्या करेंगे, 3x² माइनस का 3 माइनस का 4 माइनस का 3 माइनस का 4 और x माइनस का 4 इज़ इक्वल टू 0। कहोगे जी भैया यहाँ तक बढ़िया। जब ये बढ़िया है, तो अब हम कर लेते हैं 3x² माइनस का 3x माइनस माइनस प्लस का 4x माइनस का 0 4 इज़ इक्वल टू 0। देन हम कॉमन लेंगे 3x, जब 3x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे बचेगा x माइनस का 1 प्लस का 4 कॉमन लेंगे तो x माइनस का 1 इज़ इक्वल टू 0। जी भैया यहाँ तक हमने बढ़िया कर लिया। अब हम कर लेंगे 3x प्लस 4 और एक ब्रैकेट में x माइनस 1 इज़ इक्वल टू 0। ये करने के बाद बच्चा हम x की वैल्यू निकाल लेंगे। x इज़ इक्वल टू माइनस 4 अपॉन 3। यहाँ पर x इज़ इक्वल टू माइनस 1 आएगा। x इज़ इक्वल टू माइनस 1 बाबू निकाल लिया? जब ये हम निकाल चुके हैं, अब देखो, अब हमको शून्यांकों का योगफल भी निकालना है। तो शून्यांकों को योगफल के लिए जो हमारा समीकरण है, समीकरण क्या है? समीकरण हमारे पास दे रखा है 3x² माइनस x और माइनस का 4 इज़ इक्वल टू 0 की तुलना की तुलना ax² प्लस bx और प्लस c बराबर 0 से करने पर। अब 0 से जब करेंगे तो हमें पता होना चाहिए कि a की वैल्यू कितनी 3, b की वैल्यू कितनी -1 एंड c की वैल्यू माइनस का 4। जी भैया यहाँ तक हमें समझ में आ गया। जब हम ये कर लिए तो अब हम लिखेंगे शून्यांकों का योगफल। शून्यांकों का योग बराबर माइनस बी बटे ए। अब माइनस बी बटे माइनस बी की वैल्यू माइनस का 1 और बटे कितना भैया? यहाँ पर कहोगे जो माइनस बी बटे ए है, तो हमारे पास कितना आएगा भैया? कहोगे यहाँ पर जो हमारा आएगा ए की वैल्यू कितनी है? 3। ठीक है भैया, ये हमने निकाल लिया। ये करने के बाद भैया हम शून्यांकों का गुणनफल निकालेंगे। शून्यांकों का गुणनफल गुणनफल अल्फा इंटू बीटा, यहाँ पर लिख लेना कि अल्फा प्लस बीटा छूट गया हमसे। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा माइनस सी बटे ए। सी की वैल्यू कितनी भैया? माइनस का 4 बटे में कितना भैया? बटे में हमारा जो आएगा वो कहोगे ए की वैल्यू 3 माइनस का 4 बटे 3। ये हमारा अल्फा इंटू बीटा निकल आया। अब आशा करते हैं कि अगर जो हम बात करें इसकी, तो यहाँ पर हमारे ये फाइनल आंसर बन के आ रहे हैं। अब हमने इसका सत्यापन भी आपको करके दिखा दिया कि इनका सत्यापन कैसे होना है। आप कह देंगे बढ़िया समझ में यार, जब यहाँ तक कर लिया, जब आप इतना करेंगे तभी आपको आगे नंबर मिलेंगे, अदरवाइज आपको नंबर टीचर एग्जाम में काट सकता है। ठीक है, आशा करते हैं कि आपको बढ़िया समझ में आया होगा। अब हम बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अब हमारा जो अगला क्वेश्चन है बाबू, वो हमसे कह रहा है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यांकों का योग -3 है और शून्यांकों का योग -3 तथा 2। आ जाओ, योग कितना है? -3 है और गुणनफल यहाँ पर छूट गया है, तो ये गुणनफल कितना है? 2। ये करने से पहले आप इतना याद रख लीजिए, जो हमें शून्यांकों का योग दे रखा है वो पहले लिख लेंगे। शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योग अल्फा प्लस बीटा होता है भैया। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, कहोगे कितना दे रखा है हमें? -3 दे रखा है। ठीक है, फिर हमसे शून्यांकों का गुणनफल भी दे रखा है, तो शून्यांकों का गुणनफल क्या दे रखा है? शून्यांकों का गुणनफल बराबर 2 दे रखा है। हमको बनाना है समीकरण। समीकरण जो बनाते हैं भैया, वो समीकरण का फॉर्मूला होता है हमारे पास कि सॉरी, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। ठीक है, एक्स की जगह पे तो हम एक्स ही लिख देंगे, यहाँ पर कोई डाउट नहीं। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास दे रखी है, -3 लिख देंगे, एक्स है और प्लस अल्फा इंटू बीटा की जगह पे 2 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 3x और प्लस का 2 इज इक्वल टू 0। आपको समझ में आया होगा कि ये हमने जो बना दिया वो समीकरण हमारा बन चुका है। ठीक है,
अब हम आएंगे अपने क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। एक बढ़िया सा क्वेश्चन, और आप देख सकते हैं कि पूछा हुआ है कि नहीं पूछा हुआ है, ये साइड में लिखा हुआ है। कह रहे दो संख्याओं की दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। सबसे पहले प्रश्नानुसार क्या कह रहा है कि दो अंकों की संख्या, दो अंकों की संख्या, ठीक, का योग। माना माना संख्याएं जो है वो x और y है, ठीक है, x और y। तो दोनों जब x और y है तो x और प्लस वाई इज इक्वल टू 9 दे रखा। इसको समीकरण एक यहीं पे बना देते हैं, बना दिया। ये करने के बाद भैया हमसे कह रहा है कि इस संख्या के 9 गुना, किस संख्या, संख्या के 9 गुना, सॉरी, योग 9 है, इस संख्या के 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने पर बनी संख्या 2 गुना है। अब देखो 2023 और 2024 में पूछा गया, तो जो हमारे पास संख्या बन रही है उनको पहले ले लेते हैं। माना माना भैया जो इकाई का अंक है वो कितना है, x है। यहाँ पर अब फिर से मानेंगे, माना इकाई का अंक बराबर x और दहाई का अंक बराबर y। अब जो हमारे पास भैया कोई नंबर बनेगा वो कुछ इस टाइप से बनेगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन भैया, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कहोगे कि 10x प्लस वाई बनेगा। ठीक है भैया, हमने बना दिया 10x प्लस वाई। अब आ जाते हैं हमसे जो कह रहा है, कह क्या रहा है कि संख्या के 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने पर बनी संख्या के 2 गुना, ठीक है। संख्या के 9 गुना 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने पर बनी संख्या 2 गुना संख्या के अंकों को पलटने पर बनी संख्या की 2 गुनी, कितनी भैया, 2 गुनी है। अब आ जाओ, जो हमने इक्वेशन बनाई थी 10x प्लस वाई, इसका ही अपोजिट कर देते हैं। कितना हो जाएगा भैया, 10y प्लस एक्स। ये हमने पलट दिया। एक संख्या जो है वो है कितनी भैया, 9 गुनी। जो हमने संख्या पलटी है वो कितनी है, 2 गुनी। ये करने के बाद बाबू 9 को हम गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, ठीक है। 9 को जब हम गुणा करेंगे यहाँ पर, तो अब आ जाओ यहाँ पर कितना होगा भैया, 9 दहम 90 एक्स, ठीक है। यहाँ पर भैया 9 वाई बराबर 2 दहम 20 वाई और प्लस का 2 एक्स, ठीक है। एक्स वाले टर्म एक तरफ, वाई वाले टर्म एक तरफ। तो 90 एक्स माइनस का 20, सॉरी माइनस का 2 एक्स और इज इक्वल टू 20 वाई माइनस का कितना भैया, 9 वाई, ठीक है। 20 से 9 गया भैया, कितना बचा, 11 वाई। यहाँ पर भैया 90 से 2 गया 88 एक्स। तो भैया हम ये काट देंगे, 11 एकम 11, 11 अट्ठे 88। तो ये हमारा जो होगा 8x बराबर कितना आएगा, वाई। भैया हमने यहाँ से y की वैल्यू निकाल ली। y की वैल्यू जब निकाल ली तो सवाल और आसान हो गया। हमने क्या कहा, ये हमारा क्या है, ये था संख्या, ठीक। y की वैल्यू निकाली है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, y का मान समीकरण एक हमने बनाया था रखने का, x प्लस वाई बराबर 9। भैया y की जगह पे कितना रखना, 8x। तो x प्लस 8x इज इक्वल टू 9। तो यहाँ पर 9x इज इक्वल टू 9। तो x बराबर कितना आ गया, 1 आ गया। जब भैया मैंने x की वैल्यू और y की वैल्यू निकाल ली है, तो और x और y की वैल्यू जो है हम जो है यहाँ पर ये मानेंगे समीकरण 2। x व y का मान समीकरण 2 में, समीकरण भैया 2 जो हमने बनाया है वो 10x प्लस वाई है। ये संख्या थी, अभी हमारा आंसर नहीं है फाइनल, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो 10 गुणे x की वैल्यू 1 प्लस y की वैल्यू भैया 9।
y की वैल्यू कितनी आई है हमारे पास? y की वैल्यू अभी हमने नहीं निकाली, सॉरी। y की वैल्यू हमारी 8 आ जाएगी, क्यों? क्योंकि भैया यहाँ पर हम देख लें, अगर जो थोड़ा-सा और छूट रहा है, तो 8 गुणे 1 बराबर y, क्यों? x की जगह पे हम ये रख लेंगे। तो 8 y की वैल्यू कितनी होगी भैया? ये भैया जो हमारी होगी, वो y की वैल्यू हो जाएगी 8। y की वैल्यू हो जाएगी, तो भैया यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि मैंने जो है यहाँ पर क्या किया था, y की वैल्यू कितनी आ गई भैया? y की वैल्यू 8 है, 8 रख देंगे। तो भैया यहाँ पर कितना हो जाएगा? 10 एकम 10 हो जाएगा, और प्लस 8 और 10 8 कितना हो जाएगा मिलके? 18। जो हमारी संख्या है, वो हमारी संख्या कितनी है? संख्या हमारी है 18। कैसे? क्योंकि कह रहा है संख्या का संख्या के अंकों का योग, संख्या के अंकों का योग 9 है, तो 8 और 1 कितना जोड़ेंगे? 8 1 और जोड़ लेंगे तो 9 हो जाएगा। आशा करते हैं कि आपको बढ़िया से समझ में आया होगा। ठीक है, अब हम बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन भी आपका बहुत बार रिपीट रहा है और एक बढ़िया से शानदार क्वेश्चन है। मैं चाहूंगा कि अगर आप इसको 1 से 2 बार जरूर लगा के जाएं। इस बेस पे क्वेश्चन हर हाल में बनने बनना है, और जब बनेगा तभी तो आप कर पाएंगे। यहाँ पर जब आप सॉल्व करेंगे मेरे साथ साथ, तो आपका बोर्ड एग्जाम में भी बढ़िया से हो जाएगा। ठीक है, तो आप जो पढ़ रहे हैं, जैसे मैं बात करूं, बहुत सारी गेस्ट पेपर्स आते हैं, बहुत सारे मॉडल्स आते हैं, अभी उनको थोड़ा सा साइड में करके यहाँ पर जो मैं करवा रहा हूँ, अगर जो आप इसको पढ़ के जा रहे हैं तो आपका बढ़िया से बढ़िया काम होगा। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 भैया हमसे कुछ इस प्रकार कह रहा है कि एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब इसके अंश में 1 घटाया जाता है। सबसे पहले जो भिन्न है, माना भिन्न बराबर x बटे वाई। अब x बटे वाई जो है, वो कह रहा है कि 1/3 हो जाता है, 1/3 हो जाता है। भिन्न भैया जो है वो कितनी हो जाती है? 1/3। क्यों हो जाती है? जब इसके अंश में 1 घटाया जाता है। अंश में 1 घटा देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 3x माइनस 3 इज इक्वल टू वाई एकम वाई। समीकरण 1 बना लिया। जब समीकरण 1 बना लिया, तो अब आ जाते हैं द्वितीय प्रश्नानुसार। आप भाषा लिख लेंगे, लैंग्वेज में मैं नहीं करवा रहा हूँ। ठीक है, लैंग्वेज करवाने में काफ़ी टाइम टेकिंग, जो वीडियो आपका होता है वो लॉन्ग हो जाता है। यहाँ पर आपको क्या करना है, कह रहा है ये हो गया, और यह 1/4 हो जाती है। कौन? यह कौन? भिन्न जो है 1/4 हो जाती है। भिन्न 1/4 हो जाती है जब इसके हर में 8 जोड़ा जाता है। जब इसके हर में कितना भैया? 8 जोड़ दिया जाता है। जब 8 जोड़ दिया जाता है, तो भैया भिन्न जो थी x बटे वाई, वो कितनी हो जाती है? 1/4 हो जाती है। हर में कितना जोड़ देते हैं? 8। तो यहाँ पर ये करने के बाद भैया हम क्या कर लेंगे, 4x बराबर, इधर कितना हो जाएगा भैया हमारे पास? y प्लस 8। ठीक है, अब अगर जो मैं बात करूँ यहाँ पर, y की जगह पे कितना रख दूँ? y की जगह पे 3x प्लस, सॉरी 3x माइनस 3 रख देता हूँ। 3x माइनस 3, और ये कितना हो गया भैया? y। ठीक, अब आ जाते हैं 4x। जब हमने 4x निकाल ही लिया है, तो कहोगे भैया यहाँ तक करने के बाद 4x जो था, हम 4x लिख लेंगे, माइनस का 3x बराबर कितना बचेगा? अब हमारे पास ये y की जगह पे हमने कितना रखा? ये सॉरी 8 अलग से ऐड हो गया। ये यहाँ पे y की जगह पे तो हमने रखा है इतना, और ये 8 हमारे पास था, तो 8 में से 3 इधर होगा हमारा, 8 में से 3 जाएगा तो हमारे पास कितना बचेगा? 5। ठीक है, ये कर लिया। तो मैं 4 से अगर जो 3 घटाऊंगा, तो x बराबर कितना आएगा? 5। x बराबर अगर जो हमने 5 निकाल ही लिया है, तो x का मान समीकरण 1 में क्यों ना रख दें? x का मान समीकरण 1 में, समीकरण 1 क्या है बाबू? समीकरण 1 हमने बनाया है 3x माइनस 3 बराबर y। अब यहाँ पर हमें रखना 3 गुणे 5 माइनस 3 बराबर y। तो 5 तिये 15 माइनस 3 बराबर y। तो y की वैल्यू हमारे पास 12 निकल के आ गई। जब y की वैल्यू हमने 12 निकाल दी, तो अब हमारे पास जो भिन्न थी, जो भिन्न हमने बनाई थी, वो भिन्न हमारे पास थी x बटे वाई। x कितना था भैया? x हमने निकाला 5, और y कितनी निकाली? 12। तो जो हमारी भिन्न निकल के आ गई, वो आ गई कितनी? 5/12। आशा करते हैं कि ये सवाल आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन आपका होमवर्क रहने वाला है। ठीक है, तो इसको करें और इसका आंसर हमें कमेंट पर बताएं। थैंक यू आज की क्लास के लिए।